नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदी राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास के प्रारंभ के बारे में बताऊंगी कि 2021 में कार्तिक मास किस तिथि से शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक मास इतना खास महीना क्यों है और कार्तिक मास के क्या नियम हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। 2021 में कार्तिक मास 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसी दिन से सारे नियम कार्तिक मास के लागू हो जाएंगे। कार्तिक मास का नाम शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर पड़ा, क्योंकि कार्तिकेय जी ने इसी महीने में तारकासुर का वध किया था और इस महीने में ही कार्तिकेय जी ने देवताओं के सेनापति होने का पद संभाला था। तो इस महीने का नाम उन्हीं के नाम से, कार्तिकेय जी के नाम से कार्तिक का महीना रखा गया। पुराणों ने कार्तिक मास के महत्वता को कुछ इस प्रकार कहा है। कार्तिक मास के जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, वेद के जैसा कोई शास्त्र नहीं, गंगा के जैसा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार कार्तिक मास में 7 विशेष नियमों का पालन करने का उपदेश दिया गया है। इन नियमों को पालन करके हम मोक्ष की, धन धान्य की, सुख समृद्धि की, हर एक वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं जो दुर्लभ है। कार्तिक मास के प्रारंभ से ही यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जो भी पवित्र नदी आपके आसपास, गंगा, यमुना इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। और इस प्रकार हमें पूरे कार्तिक मास करना चाहिए। ये हमें जल्दी सुबह उठकर करना चाहिए। अगर हमारे पास आसपास कहीं नदी ऐसी कोई नहीं है तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इससे भी पवित्र नदी में स्नान का ही फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीप दान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में सुबह शाम दोनों समय किसी नदी, तालाब, पोखर, कहीं भी दीप का दान करना चाहिए। यदि आपके आसपास ये सब स्थान नहीं है तो घर में तुलसी को ही दीपदान कर देना चाहिए। इस महीने तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने तुलसी सेवा अधिक से अधिक फल देने वाला ही होता है, लेकिन कार्तिक मास में इस सेवा को करने से पुण्यों के अत्यधिक प्राप्ति होती है। इस माह तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा और दीपदान दोनों समय सुबह शाम जरूर करना चाहिए। और अगर संभव हो तो कार्तिक मास में जमीन पर, धरती पर बिस्तर लगा के सोना चाहिए। इससे सात्विकता भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त होते हैं। मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। कार्तिक मास में पूरे महीने शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता। केवल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही आप शरीर पर तेल लगाएं, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी को शरीर पर तेल लगाएं और पूरे कार्तिक मास कहीं आप शरीर पर तेल ना लगाएं। कार्तिक के महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि नहीं खाने चाहिए। ये दाल 2 भागों में बट जाने वाले हैं। इनको कार्तिक मास में खाना वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने में दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र का दान, अन्न का दान, पैसों का दान, जिस भी वस्तु का दान आप कर सकते हो उसका दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में किया गया दान कई गुना फल हमें प्रदान करता है। कार्तिक मास में सोना, चांदी, अन्न, गौ, भूमि, इसके दान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आने वाले, जो कार्तिक मास में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार हैं, इसको संयम और नियम से श्रद्धा पूर्वक करने वाले व्यक्ति को धन संपदा, समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। इस महीने
बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें करवा चौथ है, राधा अष्टमी है, अहोई व्रत है, रमा एकादशी है, मासिक शिवरात्रि है, धनतेरस है, दिवाली है, नरक चतुर्दशी है, गोवर्धन पूजा है, कार्तिक अमावस्या है, भैया दूज है, वृश्चिक संक्रांति है, छठ पूजा है, अक्षय आंवला नवमी है, तुलसी विवाह है, एकादशी है, कार्तिक पूर्णिमा है। इन सब का पालन पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। तो ये थी कार्तिक मास पर मैंने ये बनाई थी वीडियो आपके लिए, जिससे आपको कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप इसी प्रकार कार्तिक मास को मनाइएगा। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, व्रतों के नियम, व्रतों की कथाएं, दिन वार के बारे में जानकारियाँ, उपाय, मंत्र, स्तुति, वंदना, धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।